नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। इसका एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसको आप अभी मत बनाइए, पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं साथ साथ में बोल दूंगा, आप लोग उसके नोट्स बना लेना। चलिए शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि जो साधारण नमक होता है, ठीक है ना, जो साधारण नमक होता है, उस साधारण नमक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है ना, साधारण नमक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब साधारण नमक के अंदर विद्युत धारा ऐसे तो प्रवाहित होगी नहीं, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिला देंगे जल के अंदर। और जल के अंदर मिला देंगे तो ये एक प्रकार का इसका घोल बन जाएगा। और पानी और नमक का घोल जो है वो समांगी मिश्रण होता है, इसलिए इस घोल को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ये 9वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, विलयन। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में साधारण नमक का जो साधारण नमक होता है उसको जल में घोल के एक विलयन बनाया जाता है, और उस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर एक तो क्लोरीन गैस बनेगी, और क्लोरीन गैस बनने के साथ साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ साथ में बनेगा इसके अंदर NaOH। आपको याद होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। अब देखो, इसके अंदर क्लोरीन भी बन रही है और इसके अंदर क्षार भी बन रहा है। इन दोनों के कारण इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये कैसे होती है अब इसको समझेंगे। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा किसमें क्या करना है। साधारण नमक का घोल बनाना है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन और क्षार बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब इसको समझो कैसे इसको करना है। सबसे पहले ये जो यहां तक ये भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने मिला दिया नमक। और साधारण नमक का सूत्र हमें पता है क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक को इसके अंदर हम लोगों ने मिला दिया। अब साधारण नमक जो होता है NaCl, वो एक आयनिक यौगिक है, और जब इसको पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है ना, किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही साधारण नमक को जल में मिलाया जाता है तो यह अपने आयनों में टूटने का प्रयास करता है, ठीक है, गलित अवस्था में। और यहाँ पे देखो, ये एनोड है और ये कैथोड है। देखिए इसको हमेशा याद रखना कि जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ता है वो एनोड होता है, और ऋणात्मक टर्मिनल से जो जुड़ता है वो कैथोड होता है। इसके नामों को याद रखना, कैथोड और एनोड। ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर नमक को मिलाया तो ये अपने आयनों में टूटेगा, और साथ ही जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इसके अंदर यहाँ पे ये धनात्मक टर्मिनल है और ये यहाँ पे ऋणात्मक टर्मिनल है। जब पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पानी भी टूटेगा। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और OH- में टूटेगा। हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐसी तो होगी नहीं, ये कैसा होगा, H+ के रूप में होगा, माने H+ आयन और OH- आयन, इनमें टूटेगा ये। ठीक है, ये इतनी प्रक्रिया हुई। अब जैसे ही इसके अंदर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे पास में धनात्मक आयन भी है और ऋणात्मक आयन भी है, और पानी में नमक मिलाया तो एक धनात्मक आयन भी आया और एक ऋणात्मक आयन भी आया। ये जो ऋणात्मक आयन है, ये ऋणात्मक धनात्मक टर्मिनल के ऊपर जाएगा। एक क्लोरीन आया, फिर दूसरा क्लोरीन आया, और ऐसे ऐसे करके दो क्लोरीन जब मिलेंगे तो क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर एनोड पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे एक ऋणात्मक यहाँ पे एक और धनात्मक टर्मिनल है, धनात्मक आयन है।
तो ये धनात्मक आयन माने हाइड्रोजन जाएगा ऋणात्मक की ओर। आपको ये बात तो पता ही है कि धनात्मक ऋणात्मक की ओर जाएगा और ऋणात्मक धनात्मक की ओर जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन ऋणात्मक था तो ये धनात्मक पे गया, हाइड्रोजन धनात्मक है तो ये गया अपना ऋणात्मक के ऊपर। ठीक है, एक हाइड्रोजन आया, फिर दूसरा हाइड्रोजन आया, दो हाइड्रोजन मिले और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखने वाली है कि जब क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया, तब एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब एक ये बच गया और एक ये बच गया, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस आपस में मिलेंगे और ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे NaOH। और ये NaOH एक क्षार है। ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे घुलित अवस्था में रहेगा, माने NaOH इस विलयन के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या हुई? साधारण नमक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, साधारण नमक का जलीय विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ में एक क्षार का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्लोरीन और क्षार बन रहा है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और NaOH जो कि एक क्षार है वो इस विलयन के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लोर क्षार प्रक्रिया।